हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो हाँ, मैं जानता हूँ 4 दिनों से मैं मिसिंग था। तो कुछ काम था और थोड़ा आलस सा भी आ गया था बीच में। तो अब रोज़ वीडियोस डलेंगी। ये एश्योर करूँगा मैं कि रोज़ वीडियोस डालूँ। आज का जो टॉपिक है वो है, हमने शायद हाँ 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री वगैरह। अब थर्ड चैप्टर है हमारे पास, फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब थर्ड चैप्टर का भी मैंने वीडियो डाल दी थी, एक डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन वाली वीडियो डाल दी थी। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो टॉपिक है आज का इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसको पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें लिख रखा है, मतलब जितना है, मतलब जितना मतलब है इन टॉपिक्स में, उससे भी कम लिख रखा है, लेकिन वो ज़्यादा लग सकता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल सारा ही रटना है एग्ज़ाम के लिए। आपने जो है सिर्फ एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिखना होता है और चीज़ों को समझना होता है और उसी अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप एक ए टू जेड वैसा देख के लिखना है, वैसा सेम लिखना है। आप हेडिंग्स बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, कहीं भी नंबर्स नहीं जाते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन है। अब सबसे पहले इवैल्यूएशन होती क्या है वो जानना ज़रूरी होता है कि इवैल्यूएशन होती क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हम बोलते हैं कि इवैल्यूएशन करनी। तो इवैल्यूएशन का अनदर नाम आप बोल सकते हो मूल्यांकन करना, मतलब एस्टिमेट करना। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, या किसी की चीज़ की लागत बढ़ाना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि ड्रग की आइडेंटिटी चेक करना, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करना। द मेन रीजंस बिहाइंड द नीड ऑफ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर बायोकेमिकल वेरिएशन, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड द अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करके उसकी जगह किसी और चीज़ को रखना। लेकिन मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि और चीज़ को रखना, लेकिन वो चीज़ कैसी होगी जो, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उस जो ओरिजिनल चीज़ की जगह हमने जिस चीज़ को रिप्लेस किया, तो जो चीज़ ओरिजिनल की जगह, मतलब ओरिजिनल नहीं होगी, प्योर नहीं होगी, ऐसा समझ लो आप। और अडल्ट्रेशन आपको पता है, मिलावट। स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है जब भी ट्रीट करते हैं किसी ड्रग को, स्टोर करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके लिए वैल्यूएशन। ठीक है, और बायोकेमिकल वेरिएशन, उसके कलर चेंज इसमें। ठीक है, कलर वगैरह में चेंज होना, जीन्स में। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है वो चेंज आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। कंफर्मेशन ऑफ द आइडेंटिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसको जो सॉरी उसको जो है वो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बोलते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। आइडेंटिटी क्या होती है कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, कि ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स जैसे हमारे पास अर्जुना है। ठीक है, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, वैसे और हैं, जैसे एलॉय है तो एलॉय का होता है एलॉय वर्विडेंसिस। ठीक है, और जैसे क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट, कितने क्वांटिटी में एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट। एक्टिव कांस्टेंट वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी किस चीज़ में, जो भी मतलब एक्टिव कांस्टेंट, किसी भी प्लांट ड्रग से मतलब एक्टिव कांस्टेंट निकाल देते हैं, वो ही मेन काम करते हैं एज अ, मतलब मेडिसिन में मेन काम उन्हीं का होता है। जब भी पूरी टैबलेट बनती है तो इसमें एक्टिव कांस्टेंट मान लो 100 mg की टैबलेट है, या कुछ भी है, जैसे आयुर्वेदिक टैबलेट बन रही है, कोई भी टैबलेट बन रही है, तो 100 mg की टैबलेट बन रही है, तो उसमें 20 mg जो है आपका एक्टिव कांस्टेंट होता है। और जो थोड़ा सा बचता है, जैसे 30 40 या 80 जो भी बचता है, वो फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेटिंग एजेंट, काफ़ी और चीज़ें होती हैं। मतलब एक्टिव कंस्टेंट कम होता है, लेकिन एक्टिव कंस्टेंट ही मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करता है। ठीक है, उसके बाद प्योरिटी, द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ क्रूड ड्रग, कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्रूड ड्रग में ना आ जाए, उस चीज़ को, उस प्योरिटी को बनाए रखना, उसको चेक करना जो है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में आता है।
Beside confirmation of identity and determination of quality and purity, the term drug evaluation also cover detection and determination of type of adulteration present. कि ड्रग इवैल्यूएशन क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी और प्योरिटी को चेक तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी अडल्ट्रेशन हो रही है, जो भी मिलावट हो रही है, उसके बारे में भी ध्यान देती है। उस जो भी अडल्ट्रेशन मिलावट चीज़ों में पाई जाती है, उसकी इवैल्यूएशन के लिए भी जो होता है वो क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है। सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग। सेम वही कि बायोकेमिकल वेरिएशन को चेक करना है, ठीक है, जीनस स्पीसीज, ठीक है, कलर वगैरह को चेंज करना जो भी है, ठीक है, उसकी वेरिएशन जो भी वेरिएशन है उसको चेक करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटोरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज। तो ये जो डिटोरिएशन होती है, डिटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ठीक है। तो स्टोरेज और ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, जैसे किसी चीज़ को स्टोर करें तो वो ख़राब भी हो जाती है, तो उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना, उस चीज़ का पता लगाना, ठीक है। रिपोर्टिंग सब्स्टिट्यूशन एंड अडल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया आपको रिप्लेसमेंट करना, लेकिन जो चीज़ जिसकी जगह रिप्लेस की जा रही है या जो चीज़ रिप्लेस की जा रही है वो उतनी ज़्यादा प्योर नहीं होती एज़ ओरिजिनल के कंपैरिजन में। एक तरह से सब्स्टिट्यूशन भी मतलब अडल्ट्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है। एंड अडल्ट्रेशन एज रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड फ्रॉड। तो इन सब चीज़ों, सब्स्टिट्यूशन और अडल्ट्रेशन को रिपोर्टिंग करना, उसके बारे में पता रखना, जैसे केयरलेसनेस के कारण हो जाती है, कई बार इग्नोरेंस, कई बार फ्रॉड होते हैं, कंपनी पैसा कमाने के चक्कर में भी अडल्ट्रेशन करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग की। नेक्स्ट है हाँ, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के जो मेथड है ड्रग इवैल्यूएशन के, वो 6 मेथड हैं, ठीक है। आप 5 भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। एनालिटिकल इवैल्यूएशन को अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर लिख दें तो ये होता है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में जैसे मान लो आपको 6 आते हैं, आपने 6 पढ़े हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 6 के 6, कुछ होते हैं जिनको 6 के 6 पूरे लर्न होते हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह भी होते हैं जिनको 6 के 6 आते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं आते हैं, या कुछ होंगे जिनको पूरे 5 आते होंगे अच्छे से। तो ऐसा है कि अगर आपने पूरे 6 के 6 पढ़े हैं तो आप उनकी हेडिंग्स दे के आगे उनके बारे में अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी लिखते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं, और वैसे उतने नंबर का जो है वो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, जो भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाता है। एक और बात, प्रैक्टिकल्स जो पीडीएफ हैं वो भी मैं शेयर कर दूँगा किसी वीडियो के नीचे लिंक में, अगर बताइएगा आप, मतलब चाहिए होगी तो। और किसी दिन क्वेश्चन पेपर का भी मैं बता दूंगा, जो भी फार्मेसी के अभी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी बता दूंगा मैं एक दिन। लेकिन यार टाइम भी नहीं लगता है तो फिर चलो, बट अब मैं एश्योर करूँगा कि रोज़ वीडियो है, ठीक है। तो मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, एनालिटिकल इवैल्यूएशन। 3 इवैल्यूएशन मैंने इसमें पढ़ ली है, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल इवैल्यूएशन, ये इस वीडियो में होगी, और नेक्स्ट 3 जो है वो अगली में होगी, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। हाँ, एक और बात, मैं इतना ज़्यादा लिख देता हूँ और मतलब ठीक ठाक ही होता है लिखा हुआ। तो अगर किसी को मेरी बोरिंग कथा ना सुननी हो, वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग ट्राई करता हूँ यार कि अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, मतलब मीनिंग बता सकूँ, क्योंकि जो मीनिंग है वही बताऊँगा। तो आप वीडियो को पॉज़ करके भी, स्किप मतलब आगे करके भी जो है यहाँ से नोट्स जो है वो ले सकते हो, बाकी आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। और एक और बात, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यार, सपोर्ट करोगे तभी ज़्यादा से अच्छे नोट्स जो है मैं डालता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जगह से कलेक्ट करता हूँ नोट्स। मुझे बाकी और काम भी होते हैं, फिर भी मैं नोट्स कलेक्ट करता हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तब भी नोट्स कलेक्ट करता रहता हूँ। फिर तभी बीच में 4 दिन मिस हो गए, लेकिन अब से रोज़ आएगी, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, बेसिकली ऑर्गेनोलेप्टिक करैक्टर एंड मॉर्फल ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर जो है इसको हम बोलते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। इसको मैक्रोस्कोपिक मेथड भी बोलते हैं मॉर्फोलॉजी को, और जो ऑर्गेनोलेप्टिक है उसको सेंसरी बोलते हैं। आर द preliminary identification method. These two method, organoleptic and morphological method, are together known as diagnostic character of the crude. अब ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, या माइक्रोस्कोप सॉरी मॉर्फोलॉजिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है कि बाहरी बाहरी चीज़ है, जैसे बाहरी कलर हो गया, आर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, शेप हो गया, टेक्सचर, तो बाहर की जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ की इवैल्यूएशन हमने करनी, उस चीज़ का पता लगाना है। जैसे सिनामन होता है, उसका कलर ब्राउन होता है,
और सिनकोना है, ठीक है, उसका फ्रैक्चर्ड सरफेस होता है। सीना लीफ है, वो 25 से 60 उसकी लेंथ होती है। तो ये सब आ जाते हैं इसमें। जैसे मोर्फोलॉजी, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक और मोर्फोलॉजिकल एक ही है एक तरह से, मतलब बाहरी चीज़ें देखना उसकी, ड्रग की बाहरी चीज़ें, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग बाय कलर, यही मैंने आपको बताया, टेक्सचर, टच, टेस्ट, शेप, ठीक है, नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। जैसे एग्जांपल, टेस्ट ऑफ फेनल इज स्वीट। फेनल का अर्थ होता है सौंफ, मीठी सौंफ देखी होगी आपने, खाई भी होगी। उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। टेस्ट ऑफ क्लोव इज पंजेंट, कभी आपने लौंग खाया होगा, उसका टेस्ट पंजेंट होता है। लीफ ऑफ धतूरा इज हेयरी, धतूरा देखा होगा, उसकी लीव्स भी देखी होंगी, हेयरी होंगी, आगे से थोड़े नुकीली नुकीली हेयरी सी होती हैं, ठीक है। While evaluating by this method, there are certain restrictions like change in shape and size of drug during drying packaging, so it is difficult to study the drug by organoleptic evaluation. मतलब किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है, किसी ड्रग का मूल्यांकन करना है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक में वो बाहरी रूप से किया जाता है। तो क्या होता है कि इस मेथड में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। कैसे आती हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टोरेज के दौरान या पैकेजिंग के दौरान, या ड्राई, मतलब आपने कोई चीज़ रखी है सूखने के लिए, मान लो आपने कोई पत्ता रखा है, लीव्स रखा है किसी प्लांट ड्रग का लेके, ठीक है। तो ड्राइंग के दौरान क्या होता है कि कई बार वो पत्ता टूट सकता है, पैकेजिंग के दौरान वो टूट सकता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाते हैं, दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेथड भी उतना, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एक तरह से कंप्लीटेड, एक तरह से वो मेथड जो है वो इवैल्यूएशन के लिए ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड में भी डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो ये कंफर्म, मतलब एक तरह से कंप्लीट कंफर्म मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप मान सकते हो कि लेंथ ऑफ सिनामन क्विल्स इज़ 1 मीटर, बट मोस्टली इट इज़ फाउंड इन स्मॉल पीसीज इन मार्केट। जो क्विल्स होती हैं, सिनामन क्विल्स, ठीक है, उसके जो लेंथ होती है वो 1 मीटर तक की होती है, लेकिन मार्केट में आपको 1 मीटर तक नहीं मिलेगी। डिजिटली स्लीव्स क्रम्पल्स इन स्मॉल साइजेस ड्यूरिंग ड्राइंग एंड पैकेजिंग। तो डिजिटैलिस के जो लीव होते हैं वो भी मतलब छोटे हो जाते हैं ड्राइंग और पैकेजिंग के दौरान। तो ये है कि ये जो मेथड है इसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द ड्रग बाई ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन से जो है ड्रग को स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट है एक तरह से। उसके बाद है सेकंड माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इसमें काफ़ी कुछ है, देखो यार। तो जो आपको मेन मेन बातें याद रखनी हैं, पहले तो आपको मेन याद रखना होता है कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है। तो माइक्रोस्कोपिक नाम से आपने, अब बाकी छोड़ो अभी, माइक्रोस्कोपिक आपको नाम से पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी स्पीसीज होंगी, तो इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जानेंगे। तो मेन तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, बाकी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है और लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। तो माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, एवरी स्पीसीज हैज़ ए यूनिक एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है बाहरी रूप से, ठीक है, कि हर स्पीसीज़ की अलग अलग एनाटॉमी होती है। द स्टडी ऑफ विच हेल्प अस इन देयर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन इज़ यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन बहुत ही यूज़फुल होती है। जैसे ड्रग हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, मैंने पढ़ाया आपको ऑर्गेनिज्म एंड सॉरी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, वो वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ठीक है। तो जो इवैल्यूएशन है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन यूजफुल होती है। जैसे ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ड्रग आर ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप के अंडर ही आप जो होते हैं ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो देखते हैं। जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं लैब्स वगैरह में, तब आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हमें ट्रांसफर सेक्शन दिखाया जाए, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है खुद भी आप जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे क्लोब है, उसका भी आता है प्रैक्टिकल आपको ट्रांसफर सेक्शन का। उसके बाद स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द टाइप ऑफ टिश्यू। Special attention is given to the type of tissue, their arrangement, presence and absence of special substances like calcium oxalate crystal, starch grain, size and shape of starch grain, cell content, etc. स्पेशल अटेंशन जो 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर दी जाती है, ठीक है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्पेशल सब्सटेंसेस, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, साइज़ और शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन, इन सब के बारे में, सेल कंटेंट के बारे में जो होता है इसमें माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं, ठीक है। नक्स बॉमिका हैज़ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम्स एक तरह से हेरी हेरी सरफेस होता है, हेरी सा,
और फेनल कंटेन वेस्कुलर बंडल, फेनल जो होते हैं वेस्कुलर बंडल कंटेन करते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द रेटिकुलेटेड पैरेन्काइमा एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ विटाई। पैरेन्काइमा जो होती है एक बाल की तरह होती है, वॉल, ठीक है, जैसे सेल वॉल होती है वैसे प्लांट्स में एक पैरेन्काइमा वॉल होती है। और प्रेजेंस ऑफ बीटे, बीटे क्या होती है, छेद छेद होते हैं एक तरह से, छिद्र छिद्र, जहाँ से वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यही है अल्कलॉइड वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर, तो उसमें हम वोलेटाइल ऑयल को अच्छे से जानेंगे। माइक्रोकेमिस्ट्री इसमें आती है। समटाइम्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल रिएजेंट आर यूज्ड ऑन सेक्शन टू हाईलाइट स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर। मतलब कुछ केमिकल रिएजेंट का यूज़ आप करते हैं, क्या होता है कि जब भी आप ग्लोब की ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तब केमिकल रिएजेंट का यूज़ करेंगे जिससे कि वो आपको अच्छे से दिख जाए कि इसमें क्या क्या होता है। पैरेन्काइमा बीटाई, जैसे इसमें बताया ना, सॉरी हाँ, फेनल में कि बीटाई होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा होता है, ये सब कुछ। तो कुछ रिएजेंट का यूज़ किया जाता है सेक्शन टू हाईलाइट स्पेसिफिक सेल ऑफ स्ट्रक्चर। एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व स्टार्च ग्रेन, ठीक है, अगर हमें स्टार्च ग्रेन को ऑब्जर्व करना है देन वी हैव टू यूज़ dilute आयोडीन सॉल्यूशन। हम dilute आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। द एरिया ऑफ ट्रांसफर सेक्शन कंटेन स्टार्च ग्रेन बिकम ब्लू टू आयोडीन। जो एरिया होगा ट्रांसफर सेक्शन कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन जो ट्रांसफर सेक्शन में है बिकम ब्लू ड्यू टू आयोडीन के कारण वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया अगर क्लोब का कर रहे हो तो कोई आपने केमिकल रिएजेंट डालना है जिसकी वजह से उसका भी जो होता है चेंज होगा कलर, और उसके बाद जो है वो आप उसका अच्छे से ट्रांसफर सेक्शन, जैसे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के बारे में बताएं। टू लोकेट स्ट्राइचिन एंड ब्रूचिन इन नक्स बोमिका सीड्स वी यूज़ अमोनियम वेनाडेट, ठीक है। स्ट्राइचिन, स्ट्राइचिनाइन और ब्रूसाइन इन नक्स बोमिका सीड में अगर आपने देखने हैं, ये भी प्लांट्स के पार्ट हैं। बी यूज अमोनियम बेनाडेट। यार अगर ऐसे नाम आपको याद नहीं भी रहते हैं तो ज़रूरी नहीं ऐसे नाम याद करें, जो मेन मेन आपको याद रहता है वो याद रख सकते। तभी मैंने इतना सारा लिख दिया कि आपको कुछ तो याद रहेगा बीच में से। दस द यूज़ ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग एंड केमिकल रिएजेंट इन माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोकेमिस्ट्री। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग और केमिकल रिएजेंट की इन माइक्रोस्कोपी में स्टडी करने को ही माइक्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन के लीफ कॉन्स्टेंट्स के ऊपर एग्जांपल हैं, जैसे स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन वन स्क्वायर मीटर, सॉरी वन स्क्वायर माइक्रोमीटर ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। द टोटल नंबर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन ड्रग, के लिए कांस्टेंट होते हैं टोटल नंबर। ड्रग स्टोमेटल नंबर धतूरा स्टेनोन स्ट्रे सॉरी स्ट्रेमोनियम के लिए 87 है स्टोमेटल नंबर, और धतूरा इनॉक्सिया के लिए 141 है। तो स्टोमेटा क्या होता है वो आप आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको स्टोमेटा के बारे में भी बताता हूँ। रुको जस्ट, हाँ ये है स्टोमेटा क्या होता है, ये मैंने लिखा है। बाकी स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग होती है प्लांट लीफ की जो अलाउ करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी प्लांट्स के थ्रू। ये देखो, ये है ना, मैंने यहाँ पे होल ये दिखाया आपको पिक्चर के थ्रू, ये होल है, यहाँ से जो है वो इन और आउट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन को निकाल देगा, ठीक है। तो ये तो स्टोमेटा। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स होंगे टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल में, ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। हर स्टोमेटा को एक सेल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे है, जैसे ऊपर भी है इसका फॉर्मूला, नीचे मैंने दिया है, एस आई स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस ओवर ई प्लस एस इंटू 100, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एस आई का मतलब होता है स्टोमेटल इंडेक्स, कई बुक्स में आई ही दिया है जैसे ऊपर है। एस का नंबर होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, ऊपर कितने हैं, और ई का मतलब होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया। स्टोमेटल इंडेक्स इज यूजफुल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लीफ ड्रग, हाउएवर इट इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, के लिए कांस्टेंट ही रहता है, जैसे ड्रग और स्टोमेटल इंडेक्स। इंडियन सीना के लिए कितना है स्टोमेटल इंडेक्स? 17 to 20। अलेक्जेंड्रियर सीना के लिए है 10.8 to 12.6। वेन इजलेट नंबर, इजलेट इज़ द एरिया सराउंडेड बाई बेन्स। इजलेट क्या होता है और वेन्स क्या होती है? बेन्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी भी लीफ देखी होगी आपने, तो उसमें से धारियाँ धारियाँ, जैसे ये लीफ है मान लो,
तो ये जो है ये बेन्स होते हैं, ये क्या होती हैं, बेन्स। और ये जो बीच का स्पेस होता है इसको बोलते हैं वेन इजलेट नंबर। यहाँ भी ये दिया होगा कि इट इज़ द नंबर ऑफ गिवन, सॉरी, इट इज़ द नंबर ऑफ वेन इजलेट पर स्क्वायर ऑफ द लीफ सरफेस पर स्क्वायर। यही जैसे यहाँ दिया, ये देखो, ये दिया है, ये दिया है, मतलब ये जो बीच बीच के होते हैं, ये जो बीच बीच में है ये, और ये बेन्स हैं, ये जो साइड साइड की ना मैंने बताई आपको, ये बेन्स हैं, ठीक है। और बीच का जो है बेन इजलेट नंबर। इट इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज के लिए इवैल्यूएशन की कांस्टेंट, जैसे इंडियन सीना है उसके लिए 19 टू, सॉरी, इंडियन सीन है उसके लिए 19 टू 23, अलेक्जेंडर सीन है उसके लिए 25 टू 30 है। प्लेसेड पैलिसेड रेशियो क्या होती है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कंटिन्यूस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट। तो पैलिसेड सेल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल के नीचे होते हैं, यूजिंग 4 कंटिन्यूस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट। तो ऐसे जो होती है प्लांट की एपिडर्मल सेल होती है ये वाली, तो यहाँ पे जो है ये ऐसे ऐसे होते हैं, प्लेसेड सेल, प्लेसेड सेल, ठीक है। बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूजिंग 4 कंटिन्यूस एपिडर्मल सेल ऑफ काउंट, 4 इस तरह से फिर कंटिन्यूस जो होती है एपिडर्मल सेल होते हैं फॉर द काउंट, ठीक है। कंटिन्यूस एपिडर्मल सेल फॉर द काउंट, मतलब यहाँ पे होती है ये एपिडर्मल होगी और ये क्या हो गया, पेलिसेड सेल। इट इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन लीफ के लिए कांस्टेंट, जैसे डिजिटैलिस परप्यूरिया के लिए 3.7 टू 4.2, धतूरा स्ट्रेमोनियम के लिए 4 to 7, और एट्रोपा वेरिडेंट के 6 to 10। तो ये मेन याद रखना जरूरी नहीं है आपने सभी याद रखें, जैसे मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, आप एक एक भी याद रखते हो तो यार भर जाते हैं, सीट्स भर जाती हैं, ऐसे लगता है कि हम कम पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ा होता है, भर जाती है सीट, ठीक है। क्योंकि टीचर मेन कंटेंट देखता है, अगर आपने लाइन इसके, सॉरी, पॉइंट वाइज लिखा तो वो मेन कंटेंट देखेगा, और पॉइंट वाइज जल्दी शीट भरती है, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2.5 शीट्स जो होती हैं वो भरनी पड़ती हैं एग्ज़ाम में, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। फिर भी टीचर्स कम देते हैं, लेकिन फिर भी भरनी पड़ती है 2.5 शीट्स, ठीक है। तो मैं इतना सारा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब आपने यहीं से रटना है, आपको मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसको देखना है, और थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं और मिलता है, मेरे से अच्छा मिलता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइकोपोडियम, सॉरी हाँ, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, सॉरी, ठीक है, लिकोपोडियम, नॉट लाइको, इट्स लिकोपोडियम स्पोर मेथड। ये जो है ये सारा, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, उतना ही इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने सोचा अगर किसी को पढ़ना हो एक्स्ट्रा तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉरी, लिकोपोडियम ये होता है, ये प्लांट, लिकोपोडियम ये प्लांट होता है, ये जो मैंने बनाया ये प्लांट होता है लिकोपोडियम। लेकिन इस लिकोपोडियम स्पोर मेथड अलग मेथड होता है, ठीक है। ये एक पाउडर्ड मेथड होता है जो कि आयुर्वेदिक रूप से यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द क्रू ड्रग व्हेन द केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आर इनएप्लीकेबल। जब फिजिकल और केमिकल मेथड इनएप्लीकेबल होते हैं, जब उनका यूज़ नहीं हो पाता है, तब हम जो इस मेथड का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द अडल्ट्रेशन प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन, कि जो भी मिलावट हुई है स्टार्च ग्रेन में, ठीक है, ड्रग कंटेनिंग मतलब जितने भी क्रूड ड्रग जो कंटेन करते हैं स्टार्च ग्रेन्स, उन ड्रग में जितनी भी अडल्ट्रेशन हुई उसमें जो होता है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लिकोपीडियम पोडियम स्पोर मेथड में एक पाउडर्ड फॉर्म मेथड होता है। जैसे एग्जांपल, अडल्ट्रेटेड ड्रग कंटेनिंग स्टार्च कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन पर mg एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट फ्रॉम द नो नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन पर mg ऑफ द प्योर स्टार्च, ठीक है। तो अडल्टेटेड जो ड्रग कंटेनिंग स्टार्च है उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन, कि पर mg में कितने नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन है, एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट फ्रॉम द known number of starch grain per mg of the pure starch. The percentage purity of authentic powdered ginger is, जो पाउडर जिंजर पाउडर है उसकी कैसे निकालते हैं यहाँ पे दिया है, जैसे ये प्योरिटी, ठीक है। ये n is number of characteristic structure in 25 field,
W इज़ वेट इन mg ऑफ लिकोपोडियम टेकन, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म होता है। नंबर ऑफ लिकोपोडियम स्पोर इन द सेम 25 फील्ड, ये वेट इन mg ऑफ सैंपल कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्राइड इन 105 डिग्री सेल्सियस, और P 2,86,000 इन केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर। सिग्निफिकेंस डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी बाहर का मतलब इम्प्योर मटेरियल आ गया है, ऑर्गेनिक मैटर है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, उसकी डिटर्मिनेशन उसका पता चल जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग, की कितनी परसेंट ऑफ प्योरिटी है ड्रग में, उसका भी जो होता है वो पता चल जाता है इसमें। तो ज़रूरी नहीं इसको लिखना, आप थोड़ा सा लिख दो इसके बारे में क्या होता है। पाउडर्ड मेथड होता है फॉर्म का, पाउडर्ड फॉर्म्ड मेथड होता है। और बस थोड़ा बहुत इसमें लिख दो कि जो फिजिकल केमिकल नहीं एप्लीकेबल होता भी एप्लीकेबल होता है, और थोड़े से अगर लिखना है फॉर्मूला तो ये लिख दो, और सिग्निफिकेंस लिख दो, ये भी काफ़ी होता है। वेन टर्मिनेशन नंबर, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर ऑफ द लीव सरफेस बिटवीन मिड रिव एंड मार्जिन, ठीक है। तो वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन जो है पर स्क्वायर ऑफ द लीफ सरफेस में, मिड रिब बीच की होती है, मार्जिन जो होते हैं बाहर के, ठीक है। स्टोमेटा आर द मिनट एपिडर्मल ओपनिंग प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स, ये जो होते हैं मैंने आपको बताया था पीछे, मिनट एपिडर्मल ओपनिंग होती है, मैंने पीछे आपको इसके बारे में बता दिया था। मेनली इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी शेप्ड सेल विद मिडल टाइनी पोर, छोटा सा पोर होता है जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको करता है। ब्रॉडली 4 टाइप्स होते हैं स्टोमेटा के, सॉरी, मॉस टाइप, जिम्नोस्पर्मिस टाइप, ग्रेमिनियस टाइप, डक्टिलाइडोनस टाइप, ठीक है, डिकोटाइलिडोनस, ठीक है, डिकोटाइलिडोनस, ठीक है, टाइप, ठीक है। तो एज पर द अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन डाइकोट प्लांट दे आर क्लासिफाइड। अब डाइकोट प्लांट कौन सा प्लांट होता है? डाइकोट प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें मतलब सीड्स के जो है 2 एम्ब्रोइक लीफ होते हैं और कोटाइलिडोन होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 एम्ब्रोइक लीफ, एक तो भर जाता है ये, ठीक है, और क्या होता है? कोटाइलिडोन, टाइलिडोन, जैसे डिकोटाइलिडोनस टाइप था ना, तो इसमें कोटाइलिडोन होता है। तो एम्ब्रोइक लीफ क्या होते हैं? मतलब सीड जो है, 2 हिस्से होंगे सीड्स के, वो जो होते हैं प्लांट्स बना देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे होंगे वो, ऐसे और ऐसे 2 हिस्से होंगे सीड के, वो प्लांट ऐसे ग्रो कर, जैसे बिनका का आपने देखा हो, तो वो जो होता है डाइकोट टाइप प्लांट होता है, ठीक, बिनका का, ठीक है। जैसे ये लिखा है 4-5 फ्लावर्स पेटल होते हैं, नेट लाइक वेन्स होती है, टैप रूट्स, वेस्कुलर वंडल अरेंज्ड इन रिंग, ये सब ये यहाँ पे है, मैंने एग्जांपल के साथ आपको दी थी। तो डाइकोट प्लांट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड होते हैं ये। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक स्टोमेटा 2 गार्ड सेल कवर्ड बाय 2 subsidiary cells, सीना, एग्जांपल सीना। डायसाइटिक गार्ड सेल इज कवर्ड बाय 2 subsidiary cells ऑन द राइट एंगल। मतलब एक तरह से फ्लैप की तरह होते हैं, जैसे ये है ना, तो इस तरह से होंगे, इस तरह से फ्लैप, मतलब गार्ड सेल का मतलब है कि एक तरह से जैसे दरवाजे नहीं होते वैसे सेल होंगे ये, ठीक है। कवर्ड बाय 2 सब्सिडायरी सेल्स, ठीक है। उसी तरह से गार्ड्स ए हो गया डायसाइटिक, उसको होता है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, नंबर ऑफ गार्ड सेल्स आर 2 बट कवर्ड बाय 3 सबसाइडरी सेल, इसमें 3 सबसाइडरी सेल होते हैं। और इसका एग्जांपल होगा धतूरा। एनोमायोसेटिक स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सबसाइडरी सेल, इसमें गार्ड नहीं होंगे, गार्ड सेल, इसमें सबसाइडरी सेल्स ही होंगे सिर्फ। उसका होता है एक्टिनोसाइटिक, 2 गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय रेडिएटिंग सबसिडायरी सेल्स, एग्जाम्पल है वनक्शिया कॉनफ्रेटा। उसका होता है साइक्लोसाइटिक, ठीक है, ये है। स्टोमेटा सराउंडेड बाई 4 और मोर सबसिडायरी सेल्स, ठीक है, एग्जाम्पल आता है वेचिरिस आर्टिकुलेटा। आगे ड्रग्स आएंगे, उनके नाम तो बहुत ही मतलब अजीब जैसे हैं, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, उनको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में आपको ट्रिक दूंगा आगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको याद रखिए आप, आके उसके बाद चलते हैं। ये है पैरासाइटिक स्टोमेटा, मैंने बताया था ना, फ्लैप्स फ्लैप्स होंगे ये।
डायसाइटिक, एन्यूसाइटिक, एनोमोसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, साइक्लोसाइटिक। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स होते हैं आर हेयरी लाइक कंपाउंड फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ सेवरल टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टेम एंड लीफ। एपिडर्मिस लेयर होती है प्लांट की, जिसके ऊपर ये हेयरी लाइक जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। समटाइम्स इन सीड्स आल्सो ऑब्जर्व्ड नक्स भौमिका। जनरली दे आर कलरलेस अंडर माइक्रोस्कोपिक बट लिग्निफाइड इन केस ऑफ नक्स भौमिका। ठीक है, ये जो होते हैं बेसिकली, ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये कलरलेस होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं हम इसको तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन लिग्निफाइड होते हैं इन केस ऑफ नक्स भौमिका। जो नक्स भौमिका होता है उसके केस में ये क्या होते हैं, लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब होता है मतलब बूडी टाइप से। ठीक है, वुड की तरह होते हैं। ठीक है, बूडी टाइप मान सकते हो आप, कलर भी, और वो बूडी टाइप ही मतलब हार्ड से होते हैं। ठीक है, दे आर वेरियस टाइप, जैसे कवरिंग ट्राइकोम्स, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ग्रैंडुलर एंड हाइडेथो नहीं हाइडाथोड्स। मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स आर टू टाइप्स नेमली ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, हाइडाथोड्स होते हैं, और मल्टीसेलुलर जो होते हैं आगे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं। यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स सिना, नक्स भौमिका, कैनाविस, टी लोविलिया। फंक्शन दे कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट के हीटिंग इफेक्ट को कम करते हैं, क्योंकि बाल जब भी होते हैं तो वो सनलाइट के हीटिंग इफेक्ट को कम करते हैं। अगर हमारी स्किन के ऊपर भी बाल होते हैं, जैसे हाथों पे आ जाते हैं या बाजू पे, तो वो भी हमारी जो लाइट स्किन से, सॉरी, सनलाइट से जो लाइट पड़ रही है उसको जो है डायरेक्ट नहीं जाने देते हैं। हमारे जो भी यूवी रेडिएशन उसको डायरेक्ट हमारी स्किन पर नहीं जाने देते हैं। उसी तरह से प्लांट्स में होता है कि वो डायरेक्ट जो है सनलाइट को जो है वो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर नहीं जाने देते, जिससे लीफ खराब होने से बच जाता है। ठीक है, और जो है वो अच्छे से मतलब ग्रो हो पाता है प्लांट। दे एड इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल इंजरी से भी प्लांट बॉडी को जो होती है वो बचाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर, मल्टी कवरिंग, कवरिंग यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ब्रांच, हाइडाथोल। ठीक है, तो मैं इसलिए बन लगा देता हूँ साथ में पिक्चर्स, कि जब भी आप वीडियो देखोगे तो फिर आप देखोगे कि हाइडाथोड्स क्या होते हैं, तो आप उसके लिए फटाफट फिर गूगल के ऊपर जाओगे, तो इससे अच्छा आप एक साथ चीज़ें मिल रही हैं तो आप यहाँ से देख लो। उसके बाद आती है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर टू बी डिटरमाइंड फॉर ड्रग विच इज़ कांस्टेंट फॉर क्रूड ड्रग्स एंड हेल्प्स इन ड्रग इवैल्यूएशन। फिजिकल का मतलब होता है एक तरह से बाहरी रूप से आपने किसी, सेम वही फिजिकल रूप से आपने किसी ड्रग इवैल्यूएशन करनी है। फिजिकल कांस्टेंट सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्वेलिंग फैक्टर, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी एटसेट्रा आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ जो आइडेंटिटी है, फिजिकल कांस्टेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, इस तरह से भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं एग्जाम में। फिजिकल इवैल्यूएशन फॉर आइडेंटिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, फिजिकल इवैल्यूएशन फॉर प्योरिटी। ठीक है, ये तो मैंने उठाया है कहीं बुक से, ये जो चार्ट है। तो फॉरेन मटेरियल लाइक फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, मॉइस्चर, मेल्टिंग पॉइंट, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्शन वैल्यू, ये सब आप एक्सट्रैक्शन वैल्यू भी दो चार, ये देखो, वाटर सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल, इधर सॉल्युबल, पेट्रोलियम सॉल्युबल, एक्सट्रैक्टिव, वोलेटाइल ऑयल, डिटर्मिनेशन, लाइक टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल, इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे चलते हैं मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन। फिजिकल में आता है कि अब फिजिकल के बारे में लिख दो थोड़ा बहुत, कि इन सब चीज़ों के हम डिटेक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटर्मिनेशन करते हैं, इसलिए इवैल्यूएशन। उसके बाद आप बता सकते हो कि मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन, आप मॉइस्चर को, आपको पता चल रहा है नाम से कि मॉइस्चर को डिटरमाइन करोगे। वैसे इनकी एक्सप्लेनेशन भी थी आगे, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ये एक ही क्वेश्चन बनेगा अगर आएगा तो, वैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। तो 3 और 5 में आएगा तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी बता दिया है। तो अगर 3 में आएगा फिर तो आप कर लोगे, लेकिन 5 के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन में आ जाता है ड्रग मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, एलॉय नॉट मोर देन 10%, डिजिटैलिस नॉट मोर देन 5%, स्टार्च नॉट मोर देन 15%। डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की, मतलब कोई विस्कस चीज़ है। ठीक है, मतलब कोई किस चीज़ के बारे में, तरल चीज़ है उसके, मतलब कितनी विस्कस है वो। ठीक है,
जैसे मान लो कोई जेल फॉर्म में होता है तो वो कितना विस्कस है, कितनी जल्दी वो जा रहा है, कितनी जल्दी वो फ्लो कर रहा है, कितनी जल्दी वो विस्कोसिटी होती है, एक तरह से सिंपल वे में बता रहा हूँ। बाकी इसकी जो थ्योरिकल लैंग्वेज है वो अलग है, वो आप देख सकते हैं, वैसे इसमें पूछा नहीं जाता है। क्लोव ऑयल की होती है 0 डिग्रीज टू 1.5 डिग्री विस्कोसिटी, सिनेमन की होती है 0 डिग्रीज टू -2 डिग्री। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, सफिशेंट होता है, वो आप लिख सकते हो। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपनी इच्छा से लिखना चाहते हो, जैसे विस्कोसिटी क्या होती है किसी को याद है तो वो लिख सकता है थोड़ा थोड़ा। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ ए वन ऑफ द क्राइटेरिया डिटरमाइन द क्वालिटी एंड purity of drug. Crude drug containing number of chemicals, therefore their melting point is not sharp but it is in range। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो क्रूड ड्रग्स का ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट ये इस रेंज में होता है, जैसे हार्ड पैराफिन 50 to 57 डिग्री सेल्सियस, बी वैक्स 62 to 65 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की डिटर्मिनेशन करना है। डिटर्मिनेशन बाय द पोलरीमीटर, सर्टेन क्रूड ड्रग्स आर रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट और टू लेफ्ट। ये हमने +2 में भी पढ़ा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ठीक है, ड्रग्स के बारे में। तो वहाँ पे हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है जो राइट की तरफ को जो होती है, ऑप्टिकल रोटेशन के कारण राइट की तरफ को लाइट जाती है, और लीवर रोटेटरी हमने लेफ्ट की तरफ। तो ऑप्टिकल रोटेशन इज डिटरमाइंड बाय द पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के द्वारा ये जो होता है डिटरमाइंड होता है। सर्टेन क्रूड ड्रग्स कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के ऊपर जो होती है सर्टेन ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रोटेट होती हैं टू राइट और टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से +2 में है। अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा तो फिर मैं वहाँ से इसको बता दूंगा, वैसे उतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसका बाद नेम ऑफ ड्रग, जैसे हनी है, तो हनी का इसमें नहीं, अच्छा एलॉय हनी को, ये पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पे, ये देखो ये नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये है ड्रग। एलॉय का होता है +3 डिग्री टू -15 डिग्री, ठीक है। और कैनवस का होता है 0 to -1.5 5 डिग्री% वेट बाई वेट, ठीक है। तो ये जो है, ये कुछ चीज़ें जो होती है वो गलत है, जैसे टोटल ऐश ये गलती से हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ड्रग का, जैसे आर्चिस ऑयल, आर्चिस ऑयल का मतलब मूंगफली का तेल, 1.4678 to 1.4698 है। क्लोव ऑयल का 5300 1.5310 है। ऐश कंटेंट, ऐश कंटेंट क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपने जलाई, कोई भी ड्रग आपने जलाई, उसकी कितनी ऐश जो है बाद में बचती है, जैसे रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसिरेशन, मतलब बर्निंग के बाद, इज नोन एज द ऐश कंटेंट ऑफ द ड्रग। वो ऐश कंटेंट होता है ड्रग का। एसिड इंसॉल्युबल ऐश होती है। एसिड इंसॉल्युबल ऐश क्या होती है, मतलब वो एसिड में इंसॉल्युबल होगी, इस पार्ट ऑफ टोटल ऐश विच इज़ इंसॉल्युबल इन डिल्यूट HCl, एसिड में इंसॉल्युबल होगी। कैनाबिस का क्या होता है, नॉट मोर देन 5%, और कार्डामम का होता है नॉट मोर देन 3.5% वेट, और ये वेट बाई वेट है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट वैल्यूज क्राइटेरिया टू डिटरमाइन क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव होते हैं, एलॉय की शुड नॉट लेस देन 25% टू वेट बाई वेट। अल्कोहल सॉल्युबल जो अल्कोहल में सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, 2-3 पीछे भी थे लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं। पेट्रोलियम सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं नॉट लेस देन 90% वेट बाई वेट। बेंजोइन। डिटर्मिनेशन ऑफ volatile oil content, several drug containing volatile oil for determination volatile oil content और percentage of volatile oil by the कैजिडोल डिस्टिलेशन मेथड। ये है एक डिस्टिलेशन मेथड, कैजिडोल डिस्टिलेशन मेथड और टॉलिनी डिस्टिलेशन मेथड, ये 2 डिस्टिलेशन, कैजिलोडोल और टॉलिनी डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है वोलेटाइल ऑयल की डिटर्मिनेशन। ड्रग वोलेटाइल ऑयल कंटेंट फेनल का होता है 1.4% वेट बाई वेट, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यही था आज के वीडियो में। बाय बाय गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट
कमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कमेंट से मेरे को पता चलता है, जैसे किसी ने बताया था तो मैंने अब शुरू कर दिया इसके बारे में पढ़ाना। वैसे मैं एग्जिट एग्ज़ाम के ही MCQ डाला था, वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।